हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरव और इस वीडियो में हम बात करेंगे पीस मेकर की सीज़न 2 एपिसोड 1। यानी कुछ देर में हम जानेंगे कि ये एपिसोड कैसा था, कुछ ट्रिवियल कमेंट्री के साथ। स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं लोगों से। सुपरमैन ब्रेकिंग द चेन्स, वेरी डायरेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम द कॉमिक बुक। और फ्लिप करते हैं तो डीसी स्टूडियोज। नाइस। रिकैप में हमें बताया कि हम फर्स्ट सीजन से मेन मिशन छोड़ के सब याद करेंगे। हम देखते हैं पीस मेकर के रिलेशनशिप मोमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट सीजन, रिलेशनशिप विद अ गर्ल एंड हिज फ्रेंड्स एंड सम नॉट फ्रेंड्स। फिर एक नेम ड्रॉप ऑफ लगा, जस्टिस लीग को बना दिया जस्टिस गैंग। और फिर चेंज हो गए कुछ हीरोज भी। दिल टूटा नहीं, लेकिन दिल को फेक जरूर दिया था। और एक प्यूकिंग जोक पे थोड़ी सी आई हंसी मुझे। सीजन से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरी। Peacemaker and his dad might be a major part this season. Also Harcourt. हम देखते हैं क्रिस सोया हुआ है और ईगली उसे जगाता है। क्रिस देखता है कि बाहर बर्फ पड़ रही है, तो क्रिस ईगली के साथ उसके डैड की बनाई हुई पॉकेट यूनिवर्स में जाता है। ईगली अपनी उड़ान शुरू करता है। क्रिस को एलियन दिखाई देता है और वो उससे बात करने जाता है, लेकिन एलियन उसे पूरा इग्नोर मार देता है। क्या बेइज्जती है ये। क्रिस ईगली को आवाज लगाता है। ईगली एक डोर के पास आता है और अंदर जाने के लिए क्रिस को इशारा करता है। क्रिस को उस डोर के पास ही दिखाई देता है एक प्लेस जहां उसके जैसे पीसमेकर हेलमेट्स रखे गए हैं। क्या हम मल्टीवर्स ऑफ पीसमेकर में आ गए हैं? जिस कोड से क्रिस अपने घर से पॉकेट यूनिवर्स में आया, क्रिस वही कोड इस नए डोर में एंटर करता है एंड ही एंटर्स द हाउस। ऑन द वॉल्स ऑफ दिस हाउस आर photos of a superhero team called the Top Trio. Looking around the house, क्रिस की आंखें पड़ती है उसके डैड पे, and it really looked like Chris had seen a ghost. 6 months later, क्रिस और एडेबायो गाड़ी में बैठे हैं। एडेबायो की गर्लफ्रेंड उससे बात नहीं कर रही। एडेबायो को लगता है कि वो उसकी पर्सनालिटी के खिलाफ जा रही है। क्रिस सरप्राइजिंगली समझदार मोड ऑन करके कहता है, शायद वो तुम्हें मरता हुआ नहीं देखना चाहती। एडेबायो बोलती है, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। और क्रिस बड़ा प्रैक्टिकल जवाब देता है, लोग रोज मरते हैं, इवन टफर देन यू। और एडेबायो सीधा काउंटर फायर करती है, पीपल टफर देन यू ऑल्सो डाई। क्रिस कहता है हाँ, लेकिन वो ओल्ड एज की वजह से मरते हैं। ये वाली लाइन काफी मस्त थी। जितनी कैजुअली डिलीवर की गई उतनी ही फनी लगी। फिर एडेबायो अपना साइड हसल रिवील करती है। उसने खुद की सिक्योरिटी कंसल्टिंग सर्विसेज स्टार्ट की है, बिजनेस कार्ड तक छाप दिए। क्रिस पूछता है कि क्या वो हारकोर्ट से कांटेक्ट में है। एडेबायो कैजुअली बोलती है कि कल ही हारकोर्ट के साथ हैंग आउट किया। क्रिस कहता है, अच्छा, उसने मेरे बारे में कुछ बोला? एडेबायो बोलती है नहीं। यहां क्रिस का साइलेंट हार्ट ब्रेक स्क्रीन के थ्रू फील होता है। फिर सीन कट होता है। क्रिस एक सुपर हीरो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है। एडेबायो उसे गुड लक विश करती है। क्रिस थोड़ा सिनिकल है। उसका कहना है कि मेटा ह्यूमंस अच्छे से बात नहीं करते। इंटरव्यू होने वाला है एक बन शॉप में, जिसका नाम है क्रैंक टॉयज। क्रैंक टॉयज में एंटर करने से पहले एक रैबिट गर्ल रोते हुए बाहर आती है। रैबिट गर्ल से मेरा मतलब है एक लड़की जिसने बनी कॉस्ट्यूम पहना है। क्रिस इंटरव्यू रूम में आता है। मिरर के पीछे बैठे हैं तीन लोग, हॉक गर्ल, मैक्सवेल लॉर्ड और ग्रीन लैंटर्न। मैक्सवेल लॉर्ड अपना इंट्रोडक्शन देता है। जस्टिस गैंग को फाइनेंस करता है वो। फिर वो क्रिस को एक क्वेश्चन करता है, मैं तुम्हें पीस मेकर बुलाऊं या क्रिस? क्रिस बोलता है इधर इज फाइन। और यहाँ आता है कॉमेडी गोल्ड। मैक्सवेल लॉर्ड
माइक ऑफ करता है और हॉगल से बोलता है, मार्क दैट ही इज इनडिसाइसिव। लेकिन गड़बड़ हो गई। माइक एक्चुअली ऑफ ही नहीं हुआ। मतलब क्रिस सब कुछ सुन सकता है। अगली कुछ लाइंस में क्रिस को इंसल्ट्स का बफे सर्व किया जाता है और बंदा फाइनली फेडअप होकर वहां से निकल जाता है। कट होता है सीधा हारकोर्ट के जॉब इंटरव्यू पर। इंटरव्यूअर एक धमाका लाइन देता है, यू सफर फ्रॉम अ सीवियर केस ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। हारकोर्ट जवाब देती है, आई एम अ वुमन। और इंटरव्यू एक सैवेज कमबैक करता है, समझना कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सिर्फ लड़कों को होता है इज अ बिट सेक्सिस्ट। ये बैंटर बहुत फनी था। फिर हारकोर्ट बताती है कि उसने लाइफ भर सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम किया है और अब उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो और क्या करे। इंटरव्यू रूम से निकलते ही अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है, कार में बैठ के डैशबोर्ड को पंचेस मारती है और उसके नकल से लिटरली खून आ जाता है। हारकोर्ट जब घर पहुंचती है तो क्रिस वहां बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। क्रिस फ्रिज से बर्फ निकालकर उसके हाथों पे लगाता है। शॉट देखकर लगता है जैसे क्रिस और हारकोर्ट पिछले सीजन से और भी क्लोज आ गए हैं। क्रिस एक बोट नाइट का जिक्र करता है। हारकोर्ट तुरंत बोलती है, दैट वॉज अ मिस्टेक। और बस ये सुनकर क्रिस फुल गुस्से में आ जाता है और गुस्से में ही सीधा वहां से चला जाता है। इमोशनल डैमेज 101। क्रिस घर आता है और थोड़ा पार्टी मोड ऑन करता है। अपेरेंटली अब न्यूडिटी भी कॉमेडी है। क्लासिक पीस मेकर। वो फिर से अपने पॉकेट यूनिवर्स के डोर के पास जाता है। इस बार हम देखते हैं कि इकोनॉमस उस पर स्पाई कर रहा है। जैसे ही क्रिस डोर ओपन करता है, इकोनॉमस के रडार पे सिग्नल आ जाता है। इकोनॉमस को तुरंत आर्गस का कॉल आता है। आर्गस ऑर्डर देता है कि क्रिस के घर के पास जाके इन्वेस्टिगेट करो। इकोनॉमस कैजुअली झूठ बोलता है कि यहाँ एक ऑर्जी चल रही है और क्रिस भी उसमें शामिल है। आर्गस के चीफ जनरल रिक फ्लैग सीनियर को यह बात बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती। वो अपनी असिस्टेंट बोर्डो को बोलता है कि एक एजेंट इकोनॉमस पे भी नजर रखे, कहीं ऐसा ना हो कि लूथर इंसिडेंट के तरह कोई नया रिफ्ट प्लैनेट को तोड़ने लगे। मीनवाइल क्रिस पॉकेट यूनिवर्स में फिर उस डोर के पास जाता है जो उसने 6 महीने पहले ओपन किया था और इस ऑल्टरनेट रियलिटी में उसे दिखता है उसका भाई कीथ। उसके डैड भी दोनों भाइयों से मिलते हैं और शॉकिंगली इस रियलिटी में डैड अच्छे इंसान निकलते हैं। क्रिस को लगता है जैसे इस नए यूनिवर्स में उसकी सारी विशेष पूरी हो गई हो। कट होता है एक बार में जहां हारकोर्ट कुछ लड़कों से पंगा लेती है, लेकिन ज्यादा लोग होने की वजह से वो फाइट अल्टीमेटली हार जाती है और उसे बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जाते जाते उसके फेस पे एक ब्लडी स्माइल दिखाई देती है। मतलब क्लियर है, उसने फाइट को एक्चुअली एंजॉय किया। हार्डकोर हारकोर्ट। सीन शिफ्ट होता है। इकोनॉमिस्ट मिलता है आडाबायो से। वो उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें क्रिस किसी मैजिक टनल के अंदर एंटर कर रहा है। आडाबायो सीधा बोलती है उस डोर के बारे में उसे कुछ नहीं पता। इकोनॉमिस्ट बताता है कि आर्गस ने क्रिस पे फुल सर्विलेंस लगा रखा है। आडाबायो उसे रिमाइंड कराती है, पीसमेकर इज योर फ्रेंड। इकोनॉमिस्ट तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, फ्रेंड तो नहीं है, लेकिन मैं उसे ट्रबल में भी नहीं देखना चाहता। फिर इकोनॉमिस्ट एडेबायो को बोलता है कि क्रिस की वजह से उसकी और हारकोर्ट की लाइफ प्रॉब्लम में आ गई है। एडेबायो डिनाई करती है ये, और यहां पे इकोनॉमिस्ट एक मस्त पंचलाइन देता है, यू आर लिविंग इन द वर्स्ट लेवल ऑफ ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। और सच बोलूं तो ये लाइन सुनकर मेरे मुंह से हंसी ही निकल गई। फिर एडेबायो कहती है कि इकोनॉमिस्ट को खुद क्रिस से बात करनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट फुल पैरानॉइड मोड में
अगर किसी ने मुझे क्रिस से बात करते पकड़ लिया तो मेरी नौकरी गई। हो सकता है आर्गस मुझे टेस्ट कर रहा हो। आडेबायो फाइनली अग्री करती है कि वो खुद क्रिस से बात करेगी। हम वापस आते हैं क्रिस के पास, जो अपने ऑल्टरनेट यूनिवर्स के घर में भटक रहा है। वहां उसे एक फोटो मिलती है, क्रिस और हारकोट साथ में। क्रिस फोटो को हाथ में लेकर देख ही रहा होता है कि अचानक उसके पीछे से ऑल्टरनेट पीस मेकर एंटर होता है, हाथ में गन लिए। क्रिस तुरंत रिएक्ट करता है, उसे धक्का देकर गिरा देता है, लेकिन ऑल्टरनेट पीसमेकर अपने हेलमेट को एक्टिवेट करता है। यहां स्टार्ट होता है धमाका। हेलमेट से निकलते हैं मैजिक स्टार्स, बिल्कुल शुरिकेन जैसे प्रोजेक्टाइल्स, जो क्रिस को टारगेट करके उसके बैक पर लगते हैं। यह पावर सच में खतरनाक है। अपना क्रिस जैसे तैसे पॉकेट यूनिवर्स में घुस जाता है, लेकिन ऑल्टरनेट वर्जन के सूट में जेटपैक भी है। वो उड़कर क्रिस को टैकल करता है। ब्रूटल फाइट स्टार्ट होती है। क्रिस पंचेस खाता है, स्ट्रगल करता है, और फिर ऑल्टरनेट पीसमेकर अपने नाइफ से फाइनल किल के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन क्रिस क्विक रिफ्लेक्स दिखाता है, फटाक से उसका जेटपैक ऑन कर देता है। ऑल्टरनेट पीसमेकर कंट्रोल लूज करता है, सीधा ऊपर उड़कर एक स्पाइक से टकराता है और वहीं स्टैब हो जाता है। बॉडी नीचे गिरती है, क्रिस उसे पकड़ता है, और बस ऑल्टरनेट पीसमेकर का यहाँ दी एंड हो जाता है। तो बस दोस्तों, ये था मेरा ब्रेकडाउन। अगर आप इस वीडियो से अभी तक जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप सचमुच एक लेजेंड हैं। मेरा बस अब एक छोटा सा काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा सीन अच्छा लगा, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना इकोनॉमस शायद आप पे भी सर्वेलेंस लगा दे। मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में। टिल देन, स्टे ऑसम।